जय मसीह दोस्तों, आज मैं आप सभी से एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूँ। एक ऐसे सवाल है जो शायद आपने कभी न कभी अपने मन से जरूर पूछा होगा। हाँ दोस्तों, बात करने से पहले आप सभी को मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे मैं शॉर्ट्स वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों को मैं ऐसे ही सिखाऊंगा। मैं कैसे शॉर्ट्स वीडियो बनाता हूँ आपको ऐसे ही बनाने के लिए बोलूंगा। लेकिन हाँ, मैं एक दिन लाइव आऊंगा, ठीक है? आप लोग कमेंट में बताओ मैं लाइव आऊंगा या नहीं, जरूर से बता देना। मैं जरूर से एक दिन आऊंगा, उसके बाद आपको बता दूंगा। चलिए अभी हम बात करेंगे उस विषय पे। अब क्या करना, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? चलिए अभी हम उस विषय पे बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, हम सभी सपने देखते हैं। कोई भी ऐसे इंसान नहीं है जिन्हें कभी सपना ना देखा होगा। कभी हम बहुत सुंदर सपना देखते हैं, कभी हम बुरा सपना देखते हैं। ऐसे सपने देखते हैं कि जिन्हें देखकर सुबह उठते ही सोचने लगते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या था। दोस्तों, सच बताऊं तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ है। आपका साथ हुआ है या नहीं, कमेंट में जरूर से बता देना। कई बार लोग कहते हैं, भाई मैंने रात को अजीब सपना देखा। कोई कहता है, मुझसे परमेश्वर बात कर रहा था, इस टाइप का मैंने सपना देखा। तो सवाल ये है कि क्या हर सपना परमेश्वर की ओर से होता है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें अपने भावना पर नहीं बल्कि परमेश्वर की वचन पर भरोसा करना होगा, क्योंकि सच्चा वह है जो बाइबल हमें सिखाती है। दोस्तों, बाइबल हमें दिखाती है कि कई बार परमेश्वर ने सपने के द्वारा लोगों से बात की। जब यूसुफ जवान था तब परमेश्वर ने उसे सपने के द्वारा भविष्यों की झलक देखी थी। बाद में पूरा भी हो गया। ऐसे ही दानियल के समय में भी कई बार राजाओं को सपने आया और परमेश्वर ने दानियल के द्वारा उनका अर्थ बताया। मरियम के पति यूसुफ को भी सपने में चेतावनी दी गई थी कि वह बालक यीशु को लेकर मिस्र चला जाए। इसलिए ये कहना गलत होगा कि परमेश्वर सपनों के द्वारा बात नहीं करते। हाँ, परमेश्वर आज भी चाहे तो सपने के द्वारा किसी से भी बात कर सकते हैं। लेकिन यह एक बात समझना जरूरी है, परमेश्वर सपने के द्वारा बात कर सकते हैं, लेकिन हर सपना परमेश्वर की ओर से नहीं होता। ये वह जगह है जहाँ बहुत सारे लोग गलत कर बैठते हैं। दोस्तों, कई बार हमारा मन ही सपना बनाता है। जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति पूरे दिन नौकरी का चिंता करता रहेगा तो उसको रात में उसका रिलेटेड ही सपना आएगा। अगर कोई स्टूडेंट या छात्र एग्जाम का बारे में सोचता रहेगा तो उसको रात में एग्जाम का ही सपना आएगा। अगर कोई व्यक्ति एक इंसान को बार बार याद कर रहा है तो सपने में उस इंसान ही दिखाई देगा या दिखाई दे सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर बार परमेश्वर कोई संदेश दे रहा है। कई सपने हमारा इच्छा और हमारा विचार से होता है। और दोस्तों, और एक बात है जिन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, ये संसार में केवल परमेश्वर ही करवाए नहीं कर रहे हैं, शैतान भी लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं या करता है। इसलिए हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होता और हर सपना परमेश्वर का संदेश नहीं होता। कई लोग केवल एक सपना देखकर बड़े बड़े फैसला ले लेते हैं। कोई नौकरी छोड़ देता है, कोई रिश्ता छोड़ देता है, कोई किसी व्यक्ति को परमेश्वर का दूत मानने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसे करना खतरनाक हो सकता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सावधानी से काम करें या काम ले। वह चाहते हैं कि हमारा बात को परखें। अगर कोई सपना आपको डर से भर दे, आपको परमेश्वर से दूर करे या बाइबल के खिलाफ बात करे, तो आपको बहुत सावधानी हो जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का संदेश कभी भी उनके वचन के विरोध नहीं होगा। परमेश्वर अपने वचन के खिलाफ नहीं बोलते या नहीं कहते हैं। दोस्तों, आज बहुत से लोग बाइबल कम पढ़ते हैं और सपने के पीछे ज्यादा भागते हैं, लेकिन सच्ची ये है कि परमेश्वर ने हमें सबसे बड़ा संदेश पहले ही दे दिया है और वह है उनका पवित्र वचन। जब हमारे हाथ में बाइबल है तो हमें हर बात को उसी की ही रोशनी में देखना चाहिए। अगर कोई सपना आपको मिलता है तो सबसे पहले ये देखिए, क्या वह सपना बाइबल के अनुसार है? क्या वह सपना परमेश्वर की करीब ला रहा है? क्या वह सपना आपको जीवन शांति दे रहा है? वह सपना आपको पाप से दूर कर रहा है? नहीं है तो मतलब कि ये संदेश नहीं है, ये कोई भी नहीं है, तो समझ लीजिए कि उस सपना शैतान का है। दोस्तों, परमेश्वर डर नहीं देते हैं बल्कि मार्गदर्शन देते हैं। वह भ्रम नहीं पिलाते हैं बल्कि सच्चाई का प्रकट करते हैं। वह अपने बच्चों को धोखे नहीं देते हैं बल्कि सही रास्ता दिखाते हैं। इसलिए यदि आपको कोई सपना समझ में नहीं आ रहा है तो घबराना मत। सबसे पहले प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से बुद्धि मांगिए, उसे कहिए, हे परमेश्वर, ये सपना आपके तरफ से है तो मुझे समझने के लिए बुद्धि दीजिए, और ये सपना आपके तरफ से नहीं है तो मुझे भ्रमित होने से बचाइए। जब आप सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपको सही दिशा दिखा देगा। दोस्तों, याद रखिएगा, हमारा विश्वास सपनों पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर होना चाहिए, क्योंकि सपने बदल सकते हैं, भावनाएं बदल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि परमेश्वर सपने के द्वारा बात
कर सकते हैं, लेकिन हर सपना परमेश्वर की तरफ से नहीं होता। कुछ सपने हमारे विचार से होता है, कुछ सपने हमारे विचार से होता है, हो सकता है, और कुछ सपने हमारे भ्रम से हो सकता है। इसलिए हमें हर सपने के लिए भी प्रार्थना करना जरूरी है। यदि आप भी कभी किसी अपने को लेकर चिंता पर रहते हो तो कमेंट में आमीन लिखिए और बताइए ये वीडियो आपको कैसे लगा। और एक बात बोलना चाहता हूँ, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। और हाँ, परमेश्वर आपको आशीष दे और आपका परिवार को भी आशीष दे। जय मसीह की।